तो संसार में सांसारिक दृष्टि से लिखा गया दो सुख है। एक अपने बच्चे को गोद में ले करके उससे सहलाने का, उसके आनंद को देखने का सुख, और दूसरा सुख अपनी पत्नी के साथ। और परिवार का यही मतलब भी होता है, पुत्र और पत्नी, ये दो सुख है। तो जो भी हो, जब संसार में एक प्राकृत बालक को अपने गोद में रख करके इतना सुख प्राप्त होता है माँ को, तो जहाँ साक्षात आनंद घन भगवान जिसकी गोद में आ जाए तो उसको कितना सुख होगा। ये जो बच्चे हैं, हम लोग जो बच्चे थे, हमारा शरीर जड़ पदार्थ का मैटेरियल है। क्षितिजल पाव गगन समीरा, ऐसे पंचभूतों से बना है। और इसके भीतर एक बहुत तुच्छ कण आत्मा है, जिसका साइज बताया गया है शास्त्र में कि किसी केश के अग्रभाग को, टीप को यदि 100 टुकड़ा किया जाए, उसमें से एक भाग को फिर 100 भाग किया जाए, उतना छोटा जीव का आकार है। तो उतना छोटा जीव रह रहा है इस शरीर के भीतर, बाकी सारा शरीर जड़ है, भौतिक। और भगवान का शरीर जो है वो पूर्ण चिन्मय है, स्पिरिट है, नख से सिख तक उसमें चिन्मय आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है, जड़ शरीर नहीं है। तो जिस शरीर में एक चित्कण आ जाता है, छोटा सा जीव, उस शरीर को लेकर के छूने में, चूमने में, बच्चों को लेकर के चूमने में आनंद आता है। जहां साक्षात नख से सिख तक केवल स्पिरिट ही हो, केवल आनंद हो, तो उसको गोद में रखने पर कितना आनंद प्राप्त होगा, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे आग का गोला लेने पर आंच देता है, आप अपनी गोद में अगर आग का अंगार लीजिए तो वो जलाएगा, वैसे ही भगवान को अपनी गोद में लेने का मतलब है आनंद विकीर्ण होगा, आनंदित हो जाता है। जब उनकी कथा सुन करके इतना आनंद आता है, तो उनको जो लोग देखे हैं, गोद में रखे हैं, उनके आनंद का क्या वर्णन किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है ययतु प्रमोदम, प्रकृष्ट मोद प्राप्त होता था कृष्ण को गोद में लेकर के, और खास करके उनके हंसते हुए चेहरे को देखकर। अल्प दशनम, और छोटे छोटे दांत निकल रहे थे। पहले 2 दांत निकलते हैं बच्चों के, जिसे दूधिया दांत कहते हैं, और बिल्कुल दूध जैसा सफेद होते हैं छोटे छोटे दांत। तो छोटे छोटे दांत निकल रहे थे, और ऐसे मंद अस्मित मुस्कान से युक्त, छोटे छोटे दांतों से युक्त अपने बच्चे का मुख देखकर माँ जशोदा और रोहिणी ययतु प्रमोदम बहुत आनंदित होती थी, आनंद में मग्न हो जाती थी।